दमोह के ही नहीं अन्य जिले के अभिभावक पुस्तक मेला में खरीदारी करने आए हैं कलेक्टर श्री कोचर। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, किताबों के विक्रेताओं, अभिभावक गणों का धन्यवाद जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पुस्तक मेला समापन पर पहुंचे कलेक्टर श्री कोचर। 27 मार्च से 31 मार्च तक पुस्तक गणवेश मेला संपन्न। मेले का अगला चरण 15 से 20 अप्रैल से 6 दिन लगाया जाएगा। मेले में आए सुझावों से मेले बेहतर व्यवस्थाओं में नजर आएगा। 13 अप्रैल को बुक एक्सचेंज मेला लगाया जाएगा, जो अपने आप में एक अनोखा मेला होगा। संवाददाता भूपेंद्र राय। से 31 तारीख तक हम लोगों ने यहाँ पर पुस्तक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म मेला लगाया है और मुझे खुशी है कि जनता ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसको दिया है। दमोह जिले के ही नहीं बल्कि जिले से दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हैं और मेला देखने के लिए आए हैं। मैं सभी हमारे स्टेशनरी के, यूनिफॉर्म के, किताबों के विक्रेताओं का सबका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मेले को सफल बनाने में बड़ा योगदान अपना दिया है। सभी पेरेंट्स का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारियों का विशेष रूप से, क्योंकि इन्होंने रात दिन मेहनत की है इस मेले को व्यवस्थित रूप से करने में। हमारी पूरी टीम इसके लिए लगी रही। 27 से 31 तारीख तक ये हमारा पहला चरण था। मैं कुछ 3-4 चीजें आपको आगे के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहता हूँ। पहली सूचना ये है कि हमारा जो मेला है इसका अगला चरण हम लगाने जा रहे हैं 15 से 20 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को हमारा अगला मेला शुरू होगा, जो कि 20 अप्रैल तक यानी टोटल 6 दिन चलेगा। तो मेरा सभी पालकों से अनुरोध है कि जो लोग अभी किताबें नहीं खरीद पाए हों, स्टेशनरी नहीं खरीद पाए हों, वो बिल्कुल परेशान ना हो और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अभी 10-15 दिन के अंदर फिर वापस ये मेला शुरू हो रहा है। तो 15 अप्रैल नोट कर लीजिए। इसी स्थान पर, इसी समय, शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये मेला चलेगा, 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसका लाभ लें। और ये मेले में जो आपके सुझाव आए हैं, इन सुझावों के आधार पर अब आप देखेंगे कि हम 10 दिन में और बेहतर तैयारी करके आपके सामने आएंगे। इस अवधि में हमारे जो पुस्तक विक्रेता है, स्टेशनरी विक्रेता है, जिनका सामान खत्म हो गया है, वो सामग्री भी इकट्ठा कर लेंगे और आपको ये बहुत बेहतर स्वरूप में मेला आगे देखने को मिलेगा। तो ये अगला चरण होगा हमारा 15 से 20 अप्रैल। इसके बाद फिर हम जून और जुलाई में फिर से मेला लगाएंगे और एक बार हम मेला फिर से दिसंबर, नवंबर में लगाएंगे, ताकि सर्दियों के समय में भी जो ड्रेस चेंज होती है वो भी बच्चों को मिल सके। तो मेले हमारे लगातार लगेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं और से किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, सब आपको यही मिलेगा। नंबर 1। नंबर दूसरी, एक चीज और हम करने जा रहे हैं कि 13 अप्रैल को इसी जगह पर शाम को 4 से 10 बजे तक एक और अनोखा मेला लगने वाला है और वो मेला होगा बुक एक्सचेंज मेला। और ये मेला संचालित करेंगे आप लोग, यानी पालक। तो मैं आह्वान करूंगा 13 तारीख को शाम को 4 से 10 बजे हमारे पेरेंट्स और उनके बच्चे वो यहाँ पर आए, उनको हम यहाँ पर जगह देंगे। वो अपने बच्चों की पुरानी किताबें लेकर के आएंगे, कक्षा KG 1 से लेकर के 12वीं तक की, और वो यहाँ पर स्टॉल के रूप में लगाएंगे। और जिन बच्चों को वो पुरानी किताबें लेना है, वो सारे बच्चे और उनके अभिभावक आएंगे और ये किताबें उनको यहाँ पर निःशुल्क दी जाएंगी। तो ये पेरेंट्स पूरा काम इसमें करेंगे। पहला मेला प्रशासन ने लगाया, ये मेला पेरेंट्स संचालित करेंगे। तो मेरा सभी पेरेंट्स से आह्वान है कि वो अपनी पुरानी किताबों को रद्दी में न बेचें, इधर उधर न पटकें, खराब न करें। जिन बच्चों के वो काम आ सकती है उनके लिए संभाल करके रखें। और 13 अप्रैल को इसी जगह पर शाम को 4 से रात को 10 बजे के बीच आए। आपके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी और आप वो किताबें किसी जरूरतमंद को निःशुल्क दे सकते हैं। आपको उससे एक अजब तरह का संतोष और सुख प्राप्त होगा और किसी जरूरतमंद को वो किताब भी मिल जाएगी। तो ये हमारा दूसरा कदम है। तीसरी बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आगे मुझे सुझाव मिले हैं कि छुट्टियों में मेला न लगाया जाए, क्योंकि छुट्टियों में कोई आता नहीं है। हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन हम जून में और जुलाई में ये मेला फिर से लगेगा। तो अप्रैल, जून, जुलाई और उसके बाद लगेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस हम मेला लगाने का काम करेंगे।
अगला पॉइंट, कुछ स्कूलों की किताबें यहाँ पर अब हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी तक हमारी मानसिकता ये थी कि जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमको फलाने स्कूल की किताब दे दीजिए, हमको ढिकाने स्कूल की किताब दे दीजिए, कि साहब हमको सेंट जॉन्स की किताब दे दीजिए, हमको गुरु नानक की किताब दे दीजिए, सेंट नॉर्बर्ट्स की किताब दे दीजिए, महर्षि की किताब दे दीजिए। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपको एनसीईआरटी की किताब लेनी है। तो आपको स्कूल का नाम से मतलब नहीं रहा, कोई सा भी स्कूल हो वहां पर एनसीईआरटी की किताब या स्टेट बोर्ड की किताब आपको मिलनी है। तो ये एक बड़ा चेंज हमारे मानसिकता के अंदर आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अब पेरेंट्स जब आए तो वो ये डिमांड ना करें कि हमको इस स्कूल की किताब चाहिए, वो ये कहें कि हमको तो 12वीं की किताब चाहिए, हमको 10वीं की किताब चाहिए। अगला पॉइंट, जिन स्कूलों के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बहुत सारे स्कूलों के बारे में हमको असमंजस है कि इनकी किताबें कौन सी हैं। तो अगले कुछ दिनों में हम ये ब्रेक इसीलिए ले रहे हैं